चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहिए कृपा अनुसार हृदय मध्य गद्दी धरी विराजिए राम दुल्हन श्री राधे मोरी सामने मैं श्री राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री गुरु चरणन को वास। बोल श्री महापुराण की, बोलो सभी देवी देवताओं की, बोले हृदयेश्वर महादेव की, बोले सद्गुरु भगवान की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के नामों में थोड़ा सा गोता लगाता है हम कथा में प्रवेश करें। एक तुम आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार। सब बोलना और भाव से, भाव में डूब के जो कह रहे मुख से उस बात का अनुभव करके एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार सद्गुरु एक तुम्ही दास गए भव पार भज तुम्हें दास गए भव पार दास गए भव पार भज दास गए भव एक तुम्ही आधार शिव जो एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार शिव गुरु कह लो, शिव कह लो, कृष्ण कह लो, जो बनता है सो कह लो। जब तक तुम नहीं मिले जीवन में जब तक तुम नहीं मिले जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु खोज फिरा संसार खोज फिरा
तुम्हारी। अब दुख दूर करो दुख हारी, अब दुख दूर करो दुख हारी। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार। सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार। एक तुम्ही आधार शिवजू, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़े प्रेम बड़े भाव से नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हर 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 महादेव 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 इति यो ब्रियात एकेन शंभु ऋणी प्रसन्नशाद्याभ्याम शंभु ऋणी भवे। कहते हैं कि एक बार जो भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर कहते महादेव, भगवान शंभु उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरे बार कहते महादेव, तो भगवान शंभु उसके ऋणी हो जाते हैं। और तीसरे बार कहते महादेव, तो भगवान शंभु उसके साथ साथ चलते। हाँ, सदैव सर्वम संगे विजयते। किसकी कथा आप सुनने जा रहे हैं? आप देवों के देव महादेव की कथा सुनने जा रहे हैं, जो गुरु रूप में प्रणीत होके आपको बोध कर रहे। वंदे बोधमय नित्यम है गुरु शंकर रूपिणम। ऐसे गुरु को आप नमस्कार करते हुए भगवान शिव की कथा में प्रणीत हो रहे हैं, प्रविष्ट हो रहे हैं। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार,
आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। बोले शिव शंकर भगवान की जय। एक तुम आधार सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। देखो हम बार बार कहते हैं कि आपको अपना आधार निश्चित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये घर है इसका आधार क्या है। हमारा जो ये शरीर है, जो जीवन है, इसका आधार क्या है, आपको पता होना चाहिए। और अपने आधार पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जिस खंबे पर हम टिके हैं ये खंबे कभी भी हमें गिरने नहीं देंगे। पूर्ण विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर। और जिसे विश्वास है महाराज वो यह मान कर चले कि उसका ये जन्म अंतिम जन्म है, इसके बाद उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। व्यासपीठ से ये बात प्रेषित हो रही है। जिसे अपने आधार पर है, कोई कहते मेरा शिव जी आधार है, कह सकता है भाई। कोई कहते मेरे कृष्ण आधार है, कोई कहते गुरु जी मेरे आधार हैं, हाँ कह सकता है। पर अपने आधार पे दृढ़ता से उसे पूर्ण विश्वास हो। इतना करने मात्र से वो इस युग में अर्थात इस जन्म में वो निश्चित कर जाएगा। दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसकी गति सुनिश्चित है। हरि महता पुण्य जन्मे न लभतो वसी महाकथा। देखो कई कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब जीव को भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। और कहा गया है भगवान शिव की कथा तो बड़े ही भाग्य से मिलती है, बड़े ही भाग्य से मिलती है। एक जन्म नहीं, कई कई जन्मों के ये पुण्यों का उदय होना है। आप इसे खाली में मत लीजिए, आप इसे यूं ही मत लीजिए। हाँ कहते हैं कि जिसने भगवान शिव की एक बार कथा सुन ली वो संसार सागर से निश्चित रूप से पार हो जाता है। हमने महात्माओं के मुख से सुना है, अरे मनुष्य तो मनुष्य इस कथा से तरते हैं, भूत भी महाराज इस भगवान शिव की कथा को सुनकर तर जाते हैं। एक बार एक महात्मा किसी स्थान पर पहुंचे अपने सेवक के साथ और एक कुटिया में ठहर गए। अपने शिष्य से कहने लगे कि हे शिष्य, हे बेटा, कल सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाना और जल्दी उठकर सारी तैयारी कर लेना। हमें कीर्तन में जाना है, कहीं अन्य गांव में हमें जाना है। तो बेटा जी गुरुजी कहकर अपने कक्ष में चला गया, अपने स्थान पर चला गया। और बताते हैं कि उस बेटे को, उस शिष्य को सुबह आते आते देर हो गई। लगभग 4:30-5 तक वो पहुंचा। गुरुजी देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई, क्षमा करे, क्षमा करे। गुरुजी जाने को तैयार। बोले अरे किस बात के लिए क्षमा करें, क्या कारण है भाई क्षमा करने का? बोले गुरुजी मैं अभी उठा, अभी आया। महात्मा ने कहा अरे तुम अभी आए तो अभी तक जो सेवा कर रहा था ये कौन था? तुम्हारा ही रूपधारी कोई सेवा कर रहा था। कौन था जिसने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर दी, झाड़ू पोछा सब काम कर पुरा के अब हम जाने को तत्पर हुए हैं? कौन था वो? तो गुरुजी ने आसन लगाया, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके भगवान शिव का नाम लेकर उस जल को छिड़क कर कहा जो कोई भी था वो प्रकट हो जाए। महात्माओं के मुख से सुनी हुई सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। तो कहते हैं तभी एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया महाराज। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण होता है पर कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं करता है, वो ब्राह्मण क्या बनता है? ब्रह्म राक्षस बन जाता है महाराज। तो कहने लगा महाराज मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, जीवन भर में
हैं, अपनी विद्वता के अभिमान में, अपने जाति के अभिमान में मदमस्त रहा। अनेकों ब्राह्मणों को मैंने पराजित किया, अनेकों ब्राह्मणों को मैंने पराजित किया। एक बार किसी ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया कि जा ब्रह्म राक्षस हो जा, ऐसे कर्म करता है। मैं ब्रह्म राक्षस हुआ, महाराज मेरा उद्धार करिए। महाराज ने कहा भाई हम तो भजनानंदी साधु हैं, हमको पता नहीं उद्धार कैसे होता है, हम तो बस इतना ही जानते हैं राम राम जपो, राम राम जपो, शिव शिव जपो, हम तो इतना ही जानते हैं, बाकी ये प्रपंच हमको समझ में नहीं आते। तू ही बता तेरा उद्धार कैसे होगा। तो वो ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि महाराज मेरे लिए शिव पुराण का यजन करा दीजिए, मेरे लिए भगवान शिव का पुराण करा दीजिए। महाराज ने कहा अरे उसमें तो बड़ा खर्च होता है, भगवान शिव का पुराण कराना क्या मजाक बात है? कहते हैं कि जितना 7 कन्याओं के विवाह में खर्च होता है उतना भगवान के शिव महापुराण में खर्च होता है। यद्यपि जहाँ पर सब व्यवस्था है तो ऐसी हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत जो आता अलग बात है, पर ऐसा कहा गया है कि 7 कन्याओं के विवाह में जो खर्चा होता है वो खर्चा शिव पुराण में करना चाहिए। इतनी भव्यता से करना चाहिए, इतनी भव्यता से कि महाराज वर्णन नहीं हो सके, इतनी भव्यता से करना चाहिए। बोले हम कैसे करेंगे? तो कहते हैं उस ब्राह्मण ने जो ब्रह्म राक्षस बन गया था, कहा महाराज आप चिंता मत करें, जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर एक सोने का कलश दबा पड़ा है और उसी में सब भरा पड़ा है, आप चिंता मत करें। महाराज ने कहा ठीक है, आज तो हमारा कार्यक्रम निश्चित है, हमें जाना है भजन करने और हम आएंगे 3 दिन पश्चात, तब हम आपका कार्य करेंगे। महाराज लौट कर आए, उस स्थान को खुदवाया गया तो वहां से एक सोने का कलश निकला, कलश के अंदर महाराज धन निकला, असर किया स्वर्ण इत्यादि। तो महाराज जी ने एक अच्छे से ब्राह्मण को बुलाकर, ब्राह्मण समुदाय को बुलाकर, भगवान के भक्तों को बुलाकर भगवान शिव की कथा का आयोजन कराया। और जिस दिन पूर्णाहुति हुई तो पूर्णाहुति के समय महाराज जी ने, मुख्य जजमान महाराज जी बन गए हैं, मुख्य जजमान भी तो बनना पड़ता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो नित्य कथा है सुनेगा, कथा की सारी व्यवस्थाओं में आगे आकर जहाँ कभी कहीं कम पड़ जाए, मुख्य जजमान का मतलब क्या, जहाँ कभी भी कमी पड़ जाए, धन की, जन की, मन की, किसी भी चीज वो तत्पर रहेगा। अरे यहाँ तक कहा गया है कि आहुति भी देनी पड़े शरीर की तो वो तत्पर रहेगा, उसको मुख्य जजमान। तो स्वयं महाराज जी मुख्य जजमान बन गए और जिस दिन यज्ञ पूरा हुआ, कथा की पूर्णाहुति हुई, तो उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया कि ये सारा संकल्प, ये सारा यज्ञ का पूर्ण आज मैं इस ब्रह्म राक्षस को देता हूँ, इसकी गति हो जाए। और जैसे ही छोड़ा तो महाराज देखते देखते वो रुद्रगण स्वरूप में है, 4 उसकी भुजाएं, समस्त शरीर में विभूति, सुंदर सा भगवान का भेष साक्षात मानो शिव स्वरूप होकर जाने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज आप धन्य हैं। हाँ ये शिव पुराण है महाराज, जिसका एक एक अक्षर मोती है, जिसके मुख से शिव निकल गया। शिव शिव शिव। हमारे पहाड़ में तो महाराज हर समय शिव शिव कहने की परंपरा है। उत्तराखंड के हम हैं और उत्तराखंड का ये शरीर है तो ये परंपरा है वहाँ की शिव शिव। पहाड़ी में भी कुछ किसी को लग गई ना, अरे शिवो शिव शिवो शिव शिवो शिव है, शिवो शिव, अरे लग गई, बेचारे को लग गई, शिवो शिव शिवो शिव। हर समय उठते बैठते खाते पीते शिव 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 शिव। जिसने शिव जी का नाम जपा फिर और का नाम जपा न जपा। खाली नहीं है महाराज, शिव है जिसे कहने से जन्मों के हैं सारे पाप कट जाते हैं। ये शिव है जिसे कहने मात्र से मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है। भाव ही मेटी सकहीं त्रिपुरारी। कोई नहीं है संसार में जो आपके भाग्य का लिखा बदल सकता है। ब्रह्मा जी ने आपके भाग्य में जो लिख दिया उसको कोई नहीं बदल सकता। पर एक लोटा शिव जी को जल चढ़ा दो और कह दो प्रभु कृपा करो, वो बदल सकते हैं। हाँ, भाव ही मेटी सकहीं त्रिपुरारी, वो बदल सकते हैं महाराज। उनका सामर्थ्य है
एक बार तो ब्रह्मा जी ने माँ पार्वती से कहा कि हे मैया, अब हम ब्रह्मा पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। माँ पार्वती ने कहा ऐसा क्यों कहते हो भला, क्या हुआ? बोले क्या कहे माँ, आपके जो पति देव हैं इन्होंने बड़ा व्यवस्था को बिगाड़ के रखा है, अव्यवस्थित करके रखा है सब कुछ। माँ ने कहा क्या हुआ, क्या बात है, बताओ तो सही। तब कहने लगे जिनके भाग्य नहीं एक कौड़ी, देते हैं उनको दाढ़ी दाढ़ी। जिनके भाग्य नहीं एक कौड़ी, देते हैं उनको दाढ़ी दाढ़ी। बोल शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे माँ, जिनके भाग्य में एक कौड़ी तक नहीं, एक कौड़ी ऐसे ऐसे कर्म किए उन्होंने कि कभी उनको एक पैसा नहीं मिलेगा है। पर कोई इनके पास आ जाता है, इनको एक लोटा जल चढ़ा देता है और हर हर महादेव कह जाता है, ये बावरे हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि इसके भाग्य में तो कुछ नहीं, और महाराज उस पर सब कुछ लुटा देते हैं। वो धनवान होकर फिर रहा है। देखो ये पृथ्वी पर जितने भी धनवान होकर फिर रहे हैं ये सब इनके बनाए हैं। हमारी सारी व्यवस्था चौपट हो गई, अब हम कहाँ तक व्यवस्था करें हैं? रोज एक नया पैदा हो जाता है। अब हम त्याग पत्र दे देते हैं। तब मैया ये सुनकर कहते हैं, मुस्कुराने लगी। विनय पत्रिका में बाबा तुलसी कहते हैं, माँ गिरजा ने जब ये सुना तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी क्या करें, ये है ही ऐसे हैं, ये है ही ऐसे हैं। अरे हमारे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा। एक बार सच्चे मन से उनके दर पर अपना मस्तक झुका के, महाराज आप कहो तो सही प्रभु, हमें केवल और केवल आप चाहिए, आप देखो आपको आप मिल जाएंगे। भगवान भी कहते हैं ये मांग रहे मैं दे रहा हूँ, मांग रहे हैं दे रहा हूँ, पर वो भी प्रतीक्षा में रहते हैं, कोई आए तो सही है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो उन्हीं भगवान शिव की कथा का आज हम श्रवण कर रहे हैं। देखो 7 दिन का सप्ताह यज्ञ होता है। आप कहोगे बहुत बार हमने कथा सुन ली, कितना, कौन सा साल है? 7, 5वां साल तो होगा। कितने साल हो गए सुनी थी? 7 साल से आप भगवान शिव की कथा सुनते जा रहे हो और दास को बार-बार अवसर दे रहे हो। दास का ये शरीर व्यास बनकर आपको कथा सुनाता है, आप सुनते जाते हो। और 7 वर्ष हो गए, तो 7 वर्ष हो गए तो आपकी मुक्ति तो निश्चित है। क्या आप मुक्त नहीं होगे? किसी को संशय है? किसी को संशय है तो कहो हाथ उठाकर, हमें संशय है, हम मुक्त नहीं होंगे। सब मुक्त होंगे। क्यों? क्योंकि आप साक्षात भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं। 7 दिन का यह अनुष्ठान है हमारा। चलो हम छोड़ दें ये सारी बातें कि हम मुक्त होंगे क्या नहीं होंगे, हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हम ये विचार करें कि 7 दिन तक तो हम भगवतमय होकर रह रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं क्या होगा इन अनुष्ठानों से, क्या होगा इन कथाओं से, हैं बहुत लोग कहते हैं क्यों समय खराब कर रहे हैं, अपना जप करो तप करो, हैं ऐसा करो वैसा करो, ये कथा में क्या रखा है। पर एक बात हम बताएं, देखो ये 7 दिन अनुष्ठानमय हो जाते हैं। ये सप्ताह यज्ञ जो होता है, इन 7 दिनों में महाराज भगवान की प्रीति नित्य नित्य बढ़ते जाती है। नित्य नवीन नवीन रस आपके हृदय में उत्पन्न होते जाते हैं। आज आप बैठे हैं और 7 दिन तक आप बैठेंगे, नित्य भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। आप भी मन में संकल्प ले लेना कि मैं नित्य भगवान के 100 संकल्प ले लेना कि कम से कम 7 दिन तक तो मैं ये कर्म करते रहूंगा, है नित्य भगवान शिव को जल चढ़ाऊंगा, है नित्य 120 माला जपूंगा। इस तरह का कोई संकल्प लेकर 7 दिन तक वो पूर्ण करना। और 7वें दिन 8वें दिन जब इसकी पूर्ण होती होगी
तो यज्ञ के समय उस आहुति को पूर्ण करना है। ये योग वेदांत सेवा समिति इस अनुष्ठान को हर वर्ष संपन्न कराती है। ये महती कृपा है इन पर, आप सब लोगों का सहयोग और इनकी मन की जो शिव के प्रति भावना है उसको साधुवाद है, धन्यवाद है महाराज। उसके फलस्वरूप ही ये कर्म हो पाता है, नहीं तो बड़े बबाले हैं महाराज। आयोजन करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपना समय देना पड़ता है, अपना धन देना पड़ता है, अपना सब कुछ देना पड़ता है, तब जाके ये आयोजन होते हैं, तब जाके ये आयोजन सफल होते हैं। हाँ, तो ऐसे कल्याण समिति को हम साधुवाद करते हैं। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्य कुलोद्भव और धन्य च वसुधा देवी यत्र सात् गुरु भक्तितः। ये गुरु के भक्तों को, ये शिव के भक्तों को व्यासपीठ साधुवाद करती है। आप इस कलयुग में ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं, ऐसी कथा ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। आइए ज्यादा ना कहते हुए प्रविष्ट होते हैं। आज ज्यादा समय भी नहीं है, फटाफट महात्मा को पूरा करते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय, बोले व्यास जी भगवान की जय, बोले सद्गुरु भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। सौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतवित् प्रभो आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषता। सूर्य महाराज को एक ऊंचे से आसन पर बैठा दिया और ऊंचे से आसन पर बैठाकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से सब कहने लगे। महात्माओं से पूछा जाता है कि हे महात्माओं, आप हमें सुनाओ कुछ। महात्मा आ जाएं, महात्मा ना मिले तो किसी को महात्मा बनाकर फिर उससे सुना जाता है ना। सहज रूप से महात्मा आ गए तो उनसे सुन लिया जाता है, और जब महात्मा नहीं बने तो किसी एक विशिष्ट को महात्मा बनाकर बैठकर सुना जाता है। फिर वो जो बोलते हैं फिर वो स्वयं महात्मा रूप में सुन हो जाता है। तो कहते हैं सूर्य जी को एक ऊंचे से आसन पर बैठाकर सभी सौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति तत् ज्ञानम ज्ञानिनां तत्त्वदर्शनम। बड़े भाव से उनके श्री चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर पूछना चाहिए, कहना चाहिए, और जब वो कहें तो उसे बड़े भाव से सुनना चाहिए और सुनकर अपने हृदय में उतार लेना चाहिए, अपने जीवन को कृतार्थ कर लेना चाहिए। तो कहने लगे सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकारश्च निराशाश्च सज्जने क्रियते कथम। जरा ये तो बताइए कि सदाचार कैसे बढ़ेगा, भक्ति कैसे बढ़ेगी, और मनुष्य अपने विकारों को, भगवान का भक्त अपने अवगुणों को कैसे दूर करेगा। जरा विधि तो बताइए, जरा उपाय तो बताइए। इस कली काल में जीव संसार में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। उमरिया जाए रही बीती प्रभु तो से नहीं भई प्रीति। जीव भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहा है, संसार के उपादानों से प्रेम करता जा रहा है। हे प्रभु, हे सूर्य जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से मनुष्य भगवान को पा जाए, जिसको करने से मनुष्य अपने जीवन के समस्त दुखों से छूट जाए, अपने समस्त विकारों को परास्त कर परम तत्व में टिक जाए। ऐसा कोई उपाय बताइए। तब सूर्य जी कहने लगे धन्यस्तम मुनि शार्दूलम। हे सौनक आदि ऋषि मुनियों, तुम धन्य हो। हमारा धन कैसे बढ़े, हमारी सांसारिक उन्नति कैसी हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले संसार में हजारों हैं, लाखों हैं, पर हमारी भक्ति कैसे बढ़े हैं? हमारे अंदर के जो दोष हैं ये कैसे समाप्त हो?
और कैसे हमें परमात्मा के परम स्वरूप का बोध हो जाए, ऐसे पूछने वाले दुर्लभ हैं। वास्तव में मानो सौनक ऋषि हम सबको बताना चाह रहे हो कि महापुरुष जब भी मिले इसी प्रकार के प्रश्न उनसे पूछने चाहिए कि हे प्रभु, कब हमें भगवान मिलेंगे, हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी। मीरा के समक्ष जब उनके गुरुदेव आए हैं, ब्राह्मण गुरु जब आए तो ब्राह्मण गुरु सबका हाथ देख रहे थे, तो सबका हाथ देखते देखते मीरा का नंबर आया और मीरा का जैसे हाथ देखा तो मीरा ने अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद कर ली। बोली अरे हाथ नहीं दिखा रही हो। बोली मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो पूछो, क्या पूछती हो। तो कहने लगी जोशी जी कब दर्शन होशी जी। क्या प्रश्न मीरा ने कहा। एक छोटी सी बालिका ने, 6 वर्ष की बालिका मीरा ने कहा कि हे जोशी जी, आप जरा बताइए तो सही, मुझे कब दर्शन होंगे भगवान के। जोशी जी कब दर्शन होशी जी, कब मिलही ओ पति अविनाशी, कब बने हैं हम उनकी दासी। जोशी जी कब दर्शन होशी जी, कब दर्शन होशी जी। भक्त तो यही पूछे महाराज, कब मिलेंगे हैं, कब मिलेंगे। उमरिया बीतती जा रही है, कब स्वभाव परमात्मा में टिकेगा है। तो इन्होंने जब ऐसा पूछा, सूत जी आनंदित हो गए, कहने लगे आपने जो पूछा निश्चित रूप से वो समाज का कल्याण करेगा, संसार का कल्याण करेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शिव की कथा ही जीव का कल्याण करने वाली है और इसके अतिरिक्त संसार में और कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं। शिव कल्याण स्वरूप है महाराज। शिव के अतिरिक्त इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो जीव का कल्याण कर दे। देखो ये तो शिव पुराण है, शिव पुराण में ऐसा कहा जा रहा है, भागवत जी में भी ऐसा कहा जा रहा है कि कृष्ण के अतिरिक्त, देवी पुराण में भी ऐसा कहा जा रहा है कि देवी के अतिरिक्त, और राम जी रामायण में भी ऐसा कहा जा रहा है राम के अतिरिक्त। यद्यपि नाम ये सब अलग अलग हो रहे हैं पर मूल रूप से सब एक ही है महाराज हैं। जो शिव है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही देवी है और जो देवी है वही शिव है महाराज। और जो ये सब कुछ है और वही गुरु है महाराज है। विभेद नहीं है, अंतर नहीं है। तो हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, तो जब कभी भी शब्द आएगा तो शिव ही शब्द आएगा, शिव ही शब्द आएगा। आप समझ जाना कि उस परमात्मा की ही बात हो रही है, उस शिव जी की ही बात हो रही है। तो कहते हैं राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निहोष्टम सतेन च तत् पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण माततः। महात्म्य में तो कई बातें कही गई हैं, कई बातें कही गई हैं। कहा गया है कि भगवान शिव के इस पुराण को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है वो फल महाराज मिल जाता है। अग्निष्टोम याग को करने का, 100 याग करने का जो फल होता है वो मिल जाता, दुर्लभ है। अश्वमेध यज्ञ तो कोई नहीं कर सकता कलयुग में, हुआ ही नहीं आज तक कलयुग में, किसी की ताकत ही नहीं करने की महाराज। पर कहते हैं कि भगवान शिव के उस पुराण को सुन लेने मात्र से है अग्निष्टोम याग, अश्वमेध यज्ञ, 100 यज्ञों का फल जीव सहज ही प्राप्त कर लेता है। सुनने में थोड़ा विश्वास सा होता है पर ये सच बात है महाराज। हमारी बुद्धि छोटी है, नीचे के केंद्र में फंसी है,
इसलिए हमें ये बात सत्य नहीं लगती, पर ये सत्य बात है महाराज। भगवान का नाम है, शिव कहने मात्र से जीव क्या पाले इसको कोई नहीं बता सकता। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। शिव कहने मात्र से, ओम नमः शिवाय कहने मात्र से, गुरु का दिया हुआ मंत्र कहने मात्र से जीव किस तत्व को, किस पद को पा सकता है, ये महाराज ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। आप सब भाग्यवान हैं, आप सबको भगवान का नाम मिला है, आप सबको शिव का नाम मिला है, और बड़े भाव से, बड़े आनंदित होकर आप उस नाम को जपते भी हैं। ये आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय है महाराज, जो आप भगवान के नाम को, गुरु प्रदत्त नाम को आप जप पा रहे हैं। और भगवान शिव की कथा में आप विचरण कर पा रहे हैं। तो कह रहे हैं, जे श्रुण्वन्ति मुने सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रामेव न संशयो। जो भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं, जो भगवान शिव के नामों का स्मरण कर रहे हैं, वो महाराज वास्तव में मनुष्य नहीं है। दिख तो मनुष्य जैसे रहे हैं, पर वो तो साक्षात रुद्र हैं, शिव के गण हैं महाराज। शिव पुराण की कोई कथा सुन के आ रहा हो, आपको दिख जाए, तो आप समझिए कि साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो गए। शिव पुराण की कोई कथा सुन रहा हो और आपको दिख जाए, अब आप बैठे हैं, आपके बगल में जो बैठा है वो भी साक्षात भगवान शिव का गण है, रुद्र है। और आप देखो, इतने इतने रुद्रों के आप दर्शन कर रहे हैं, अपने इन आंखों से आप साक्षात इन रुद्रों को देख रहे हैं। एकादश रुद्र तो आपने सुने होंगे, पर यहाँ तो सहस्त्रों रुद्र बैठे हैं महाराज। जिसने भगवान शिव की कथा सुनी है, जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके भाल पर भस्म का तिलक है, वो सामान्य जन नहीं महाराज। उसका आपको दर्शन हो जाए, अब हाथ जोड़कर मनोकामना रख दो ना मन ही मन की, प्रभु आज मैंने आपका दर्शन किया, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अपुत्रवान को पुत्र मिल जाएगा, है, निर्धन को धन मिल जाएगा, और अबुद्धि वाले को बुद्धि मिल जाएगी। ये शिव पुराण की महिमा है, शिव कथा की महिमा है। आप मोक्ष चाहेंगे, परम गति चाहेंगे, वो भी आपको सुलभ हो जाएगी। शिव पुराण सुनते सुनते आप अपने मन में ये भाव कर लो कि हे प्रभु, मेरे अंदर एक बुरी आदत है, मैं मांस खाता हूँ, मैं मदिरा पीता हूँ, ये आदत छूट जाए प्रभु, है, ये आदत छूट जाए। मैं तम्बाकू खाता हूँ, ये आदत छूट जाए। अरे वो छूट जाएगी महाराज, सहज छूट जाएगी। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, है? क्यों? क्योंकि ये शिव पुराण साक्षात मनोरथ को पूर्ण करने वाला पुराण है महाराज। आपके अंदर जलन की भावना हो, आप जलते हो लोगों से, हैं? दूसरे की उन्नति देख के यदि आप बहुत जलते हो, आप निंदा बहुत करते हो, हैं? पर निंदा है, जो भी आपके अंदर गुण हो, आप शिव पुराण सुनते सुनते मन में भावना कर लो कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरी गलत आदत छूट जाए, गलत वासना छूट जाए। अरे वो तुरंत छूट जाएगी महाराज। हमने कई लोगों के मुख से सुना है, ये 7 साल शिव पुराण सुनाते सुनाते हमने कईयों के मुख से सुना, महाराज हमने ऐसी याचना करी भगवान से, शिव पुराण से, तो वो हमारी गलत आदत छूट गई है। कोई कहे हमने ये छोड़ा, वो छोड़ा। अरे महाराज, सब बुरी आदत, सब गलत भावनाएं शिव पुराण के सुनते सुनते, शिव पुराण के सुनने वालों के दर्शन मात्र से समाप्त हो जाती है। ये शिव पुराण की महिमा है। हम कहाँ तक शिव पुराण का वर्णन करेंगे, जब ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारी महिमा नहीं गाते हैं। असति गिरि समम कज्जलम सिंधु पात्रम सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुरली लिखिति गृहीत्वा यदि शारदा सर्व काले ततपि तव महिमा गुण पार। तभी भी हम आपकी महिमा नहीं गा सकते महाराज। सारा समुद्र शाही बन जाए, सारे वनों की लेखनी बन जाए, स्वयं शारदा माँ
लिखना शुरू करे तब भी भगवान ईश की, तब भी भगवान शिव की महिमा कोई नहीं गा सकता, शिव पुराण की महिमा कोई नहीं गा सकता। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। अरे महाराज, साक्षात कल्प वृक्ष है, जो कोई भी इसकी छाया में बैठ जाए निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाए। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छि पुराणस्य कथा परम पावनी। ये शिव पुराण की कथा परम पावनी है, इसलिए इसे अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। और जो नित्य शिव पुराण सुनता है, पढ़ता है, जो शिव पुराण को अपने घर में रखता है महाराज, रोज उसको नमस्कार करता है, उसकी तो महिमा क्या कहें, बड़ी महिमा है महाराज। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यायाद्यत्या स्वपदयोरतिम। भगवान शिव के चरणों में उसे स्थान मिल जाता है। जो आधा श्लोक भी शिव जी के इस पाठ का कर रहे हैं, आधा श्लोक भी जो बोले, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम, ये शिव पुराण का ही श्लोक है महाराज जी। हाँ, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समनतातिस्तुतममरगणे व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववद्यं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। सोनकादि ऋषि मुनि कहने लगे, प्रभु आपने हमें धन्य कर दिया। ये शिव पुराण का महात्म सुनकर हमारा हृदय बड़ा आनंदित हो गया। हमारी इस शिव पुराण पर बहुत बहुत अधिक प्रीति हो रही है, बहुत अधिक अधिक विश्वास हो रहा है। आपके वचनों पर हमें पूर्ण विश्वास है। प्रभु जरा बताइए तो सही, इस पुराण को सुनकर कौन कौन लोग तरते हैं, कौन कौन किस किस प्रकार के पापी भी के सुद्यंति नरहा जीवा, कौन कौन से हैं। तो भगवान सूत जी बताने लगे, अरे जिन्होंने जीवन पर्यंत पाप किया हो, जिन्होंने कभी सत्कर्म नहीं किया हो, हैं? ये दुराचारा विघ्न करता, जो सदैव विघ्न करने में मस्त हो, हैं? मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, हैं? मात्र पित्र कुलम हत्या, अरे बड़े बड़े नाम गिनाए महाराज, बड़े बड़े नाम की अनेकों अनेकों प्रकार के पापी शिव पुराण को सुनने मात्र से तर जाते हैं। तो बताने लगे कि किरात नगर था और किरात नगर में एक देव दुर्लभ ब्राह्मण रहता था, ज्ञान दुर्लभ ब्राह्मण रहता था तो जाति का ब्राह्मण, पर कर्म तो महाराज शूद्रों से भी कई गुजरते हैं। शूद्र किसे कहते हैं? जिसके कर्म अच्छे नहीं वो शूद्र है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसके कर्म उत्तम वो ब्राह्मण है। जाति का होता हो, पर व्यवस्था यही कहती है कि जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं वह ब्राह्मण है महाराज, है। जो ब्रह्म के पद पर रमण कर रहा है वो ब्राह्मण है। जिसकी जिज्ञासा हो गई कि मैं भगवान के पद पर रमण करते हुए परमात्मा के परम स्वरूप को पाऊं, वो ब्राह्मण है। और शूद्र कौन? जिसके कर्म उच्चिष्ट हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र विरुद्ध है, उस कर्म को जो करे। कहते हैं वो किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था और वैश्यवृत्ति करता था, शराब बेचा करता था। अब किरात नगर मछुआरों का गांव रहा होगा ऐसा समझा जाता है, तो सब आते होंगे, शराब पीते होंगे, ये बेचता था। कभी इसका धन लूटे, कभी इसका धन लूटे, कभी उसका धन लूटे। माता पिता ने कई बार समझाया, बेटा इस तरह अपने जीवन को चलाना ठीक नहीं, हम ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण अपने कर्म को करें। ब्राह्मण का कर्म क्या? ब्राह्मण का कर्म भगवान की भक्ति को बढ़ाना, समाज में बैठ बैठ कर भगवान की भक्ति का प्रचार करना, स्वयं नियम से रहना और दूसरों को नियम सिखाना है। अपने आचरण से सबको संतुष्ट करते हुए परमात्मा की तरफ ले चलना है।
पर ये ब्राह्मण कैसा महाराज, शराब बेचने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला। कहते हैं कि एक बार किसी वैश्या के संपर्क में आ गया और वैश्या के संपर्क में आने पर महाराज इसने अपने परिवार का त्याग कर दिया। एक बार परिवार ने इसका जब खूब विरोध किया, इसकी माँ ने, इसके पिताजी ने, इसकी पत्नी ने, तो इसने ऐसी व्यवस्था बनाई कि उनके अन्न में महाराज इसने विष मिला दिया और रातों रात वे सब समाप्त हो गए। तो घर का जितना भी, पिता का जितना भी धन था, संपूर्ण धन पर इसने अपना अधिकार कर लिया और उस वैश्या के साथ अपने जीवन को बिताने लगा। देखो जीवन भी कब तक चले हैं, जब तक शरीर में रक्त है तब तक तो महाराज संसार का प्रत्येक सुख बड़ा आनंदित करता है, पर जब शरीर का रक्त खत्म होते जाता है, सूखते जाता है, तो महाराज ये संसार के सुख दुख लगने लगते हैं। कब तक सुख लेता, कब तक सुख लेता, इंद्रियां भी कब तक जवाब देती महाराज, वो भी शिथिल होने लगी। कहते हैं कि संतान आदि इसकी उपेक्षा करने लगे, घर में अवमानना पूर्वक गृहपालक की तरह, कुत्ते की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार थक हार के महाराज घर छोड़कर चला गया। अब जाता भी कहाँ, कभी जीवन भर कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, महापाप कर्म इसने किए, अपनी माँ, अपने पिता, अपनी स्त्री तक इसने हत्या कर दी और न जाने कितनों को इसने मरवाया होगा महाराज। अब कहते हैं कि यही ब्राह्मण एक बार निकलते 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 किसी जंगल में पहुंच गया और जब जंगल में पहुंचा महाराज तो वहां एक देवालय था और उस देवालय में साधु समागम हुआ था। भगवान शिव का पुराण चल रहा था, शिव की कथा चल रही थी। इसको भयंकर बुखार आ गया, ज्वर आ गया और ज्वर की पीड़ा को यह सहन नहीं कर सका और ज्वर से पीड़ित होकर उसी मंदिर के किसी कोने में प्रविष्ट हो गया, उस स्थान में प्रविष्ट हो गया महाराज। कहते हैं कि व्यासपीठ से भगवान शिव की कथा चल रही थी और ये कोने में पड़ा हुआ बुखार से संतप्त था। यद्यपि इसका शरीर बुखार से संतप्त था, परंतु फिर भी इसके कानों में भगवान शिव की कथा जा रही थी, भगवान शिव का कीर्तन जा रहा था। यह शंभुर नाम श्रोते, कहते हैं कि अपने कानों से जो भगवान के नामों का श्रवण भी कर ले, जो इन कानों से भगवान की कथा सुन ले, निश्चित रूप से उसके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, निश्चित रूप से। तो ये भगवान की कथा सुनने लगा है, ज्वर के मारे पीड़ित हुआ, इधर से कथा की थोड़ी थोड़ी आवाज इसके कानों में जाने लगी है और बड़ा सत्र चला महाराज। कहते हैं कि 1 माह तक सत्र चलता रहा, 1 माह तक, 1 महीने तक ये ऐसे ही पड़ा रहा है कोने में। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था है? देव योग से कोई इसे कुछ दे देता, प्रसाद इत्यादि ये खा लेता, पर ऐसे ही पड़ा रहा है, इसके प्राण भी नहीं निकलते। पर निरंतर साधुओं की संगति में रहने के कारण और भगवान की कथा सुनने के कारण, भगवान के नामों का कीर्तन सुनने के कारण इसका चित्त पवित्र होने लगा महाराज। और एक दिन साक्षात मृत्यु आ गई। कहते हैं कि जब इसे मृत्यु आई, ये भगवान की कथा का श्रवण कर रहा था और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने जीवन पर्यंत महाराज एक पुण्य भी नहीं किया, न जाने कौन से पुण्य से ये भगवान की कथा में पहुंच गया अंत समय में। कहते हैं कि इसके माता पिता ने बड़ा पुण्य किया था, इसकी पत्नी ने बड़ा पुण्य किया था, उस पुण्य के फलस्वरूप ही भगवान इस पर विजय होंगे। और भगवान का क्या है, वो कैसे भी किस पर रीझ जाए कौन जानता है महाराज। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन जानता है कि वो कौन से गुण पर रीझेंगे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने उनका जप किया तप किया, अरे हम पर रीझे ना रीझे, ये उनकी स्वतंत्रता है, क्या पता वो हमारे महाराज हम चप्पल उठाने पर रीझ जाए, क्या हमारे झाड़ू लगाने पर रीझ जाए, क्या किसी संत की सेवा करने से रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर, पता नहीं इसने कौन सा सत्कर्म किया था,
पर कथा कहती है कि अंत समय में इसने भगवान की कथा का श्रवण कर लिया, भगवान के नामों का इसने कीर्तन सुन लिया, और जैसे ही मृत्यु आई तो यम के दूत आ गए। क्यों? जीवन भर पाप किया था तो इसको लेने क्या शिव जी के दूत आएंगे? हैं? नहीं महाराज, इसको लेने सीधे यम के दूत आ गए, और यम के दूत लेकर सीधे पहुंच गए यमलोक में। और महाराज जैसे ही पहुंचे तो तुरंत वहां भगवान शिव के दूत भी पहुंच गए, रुद्रगण भी वहां प्रविष्ट हो गए हैं। सुंदर सुंदर चार चार भुजा, शरीर में भस्म है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बड़ा सुंदर रूप है। भगवान के गढ़ भी भगवान जैसे ही लगते हैं, जैसे भगवान शिव हैं साक्षात ऐसे ही दिखते हैं, साक्षात ऐसे दिखते हैं। तो कहने लगे इसे छोड़ दो, इसे हम लेने आए। यमदूत ने कहा महाराज ये बड़ा पापी है, जीवन भर इसने पाप कर्म किया, कभी कोई ऐसा सत्कर्म नहीं। अरे इसके पापों की हम क्या क्या गिनती आपको बताएं? बोले छोड़ दो, सब छोड़ दो, हैं? छोड़ दो। क्या तुमने शास्त्रों के वचन नहीं सुने? अंते या गति, अंते या मति सा गति, अंत में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसे ही गति हो जाती है। ये जब मर रहा था, मरते समय इसके कान में भगवान का कीर्तन चल रहा था, और मन ही मन इसने सोचा कि हे प्रभु, जीवन पर्यंत मैं आपका भजन नहीं कर पाया, जीवन पर्यंत मैं कोई भी सत्कर्म नहीं कर पाया, मैंने हजारों हजारों पाप किए, हे नाथ मुझे अपनी शरण में लोगे तो मैं आपका खूब भजन करूंगा, खूब भजन करूंगा। ऐसा विचार करते करते इसकी मृत्यु हो गई। तो तुम ही बताओ क्या ये यमलोक में जाने लायक है? यमदूतों ने कहा महाराज आप सही कह रहे हैं, इसे आप अपने लोक ले जाइए। और शिव लोक ले गए महाराज। तो शिव लोक लेकर भगवान शिव का इसने दर्शन किया, अपने जीवन को कृतार्थ करके भगवान से कहा कि प्रभु अब मुझे अपनी सेवा में रख लो। भगवान ने कहा सेवा में रखने के लिए तो बुलाया है, और अपने गढ़ों में स्थान दिया महाराज। भगवान ने कहा चलो हमारे संगियों के साथ तुम शामिल हो। वो भोलेनाथ, वो शिव जी हैं, वो कभी भी रीझ सकते हैं महाराज, कैसे भी रीझ सकते हैं। सतत हम उनको जपते रहें, सतत हम उनको जपते रहें, और उनकी करुणा कृपा से अपने जीवन को चलाते रहें। बोल शंकर भगवान की जय। ओ मेरी पड़ गई रे भवरिया भोले बाबा जी के संग, मेरी पड़ गई रे भवरिया भोले बाबा जी के, मेरी पड़ गई रे भवरिया भोले बाबा जी के संग, मेरी पड़ गई रे भवरिया भोले बाबा जी के संग। ओ बोले बाबा जी के संग, शंभू बाबा जी के संग, बोले बाबा जी के संग, शंभू बाबा जी के संग, मेरी पड़ गई रे भवरिया भोले बाबा जी के संग, मेरी पड़ गई रे भवरिया भोले बाबा जी के संग। कोई तोड़े छोल दुशाला, कोई रहे अरनंग, कोई तोड़े छोल दुशाला, कोई अरनंग। कोई तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के है, टिप टॉप बन के रहता है, और कोई ऐसे ही फटे फुटे वस्त्र पहन के भी आनंदित रह सकता है। सबका अपना अपना स्वभाव है। तो भजन करता कह रहा है, कोई तोड़े शौल दुशाला, कोई रहे अधनंग, कोई तोड़े शौल दुशाला, कोई रहे अधनंग। अरे मैं तोड़ू बाघंबरिया भोले बाबा के संग, मैं तोड़ू बाघंबरिया भोले बाबा के संग, मेरी पड़ गई रे भवरिया भोले बाबा जी के संग, मेरी पड़ गई रे भवरिया भोले बाबा जी के संग। ओ भोले बाबा जी के संग, शंभू बाबा जी के संग, भोले बाबा जी के संग, शंभू बाबा जी के संग। गौरी जय हो।
अरे कोई तो खाए लड्डू पेड़ा कोई रहे, अरे कोई तो खाए लड्डू पेड़ा कोई रहे बड़ा तंग, कोई तो खाए लड्डू पेड़ा कोई रहे बड़ा तंग। किसी के पास खाने को भी नहीं है, बड़ा तंग भी है कहते हैं ना। अरे कोई तो खाए लड्डू पेड़ा कोई रहे बड़ा तंग, कोई तो खाए लड्डू पेड़ा कोई रहे बड़ा तंग। अरे मैं तो खाऊं, अरे मैं तो खाऊं भक्ति का गोला। लोग कहते भांग का गोला, भांग का गोला खाते क्या शंभू है? अरे भक्ति का रस पीते हैं, भक्ति का गोला खाते हैं। अरे मैं तो पीऊं भक्ति का प्याला भोले बाबा के संग, अरे मैं तो पीऊं भक्ति का प्याला भोले बाबा के संग। बावरिया समझते हो ना, बावरिया समझते हो? बावरी मतलब क्या होता है? अरे फेरे, बिन फेरे हम तेरे, ये तो बावरी है। आप किससे भी आए हो? मोहनदास से आपकी शादी हुई है ना? है? कृष्ण कुमार से आपकी शादी हुई है ना? अरे ये तो संसारिक नाम है भैया। है मीरा ने कहा ऐसे वर को क्या वरू जो मिले और छुट जाए। अरे मैं तो वरू मेरा छावरिया, मेरा चुड़ला अमर नहीं जाए। तो आपका चुड़ला कौन? शिव है, वो शिव आपका चुड़ला है। आपकी बेहोरी भी शिवी से पड़ी है। हाँ, इस संसार में आप कहो कि हम पुरुष है, हमारी बहुरी, अरे इस संसार में केवल एक पुरुष है, वो शिव है। इस संसार में केवल एक स्त्री है, वो गौरी है। वंदे सुभद्गौरियम। बाकी सब क्या है? अरे सेवक हैं उसके। मेरी जुड़ गई रे भंवरिया भोले बाबा जी के संग, मेरी जुड़ गई रे भंवरिया भोले बाबा जी के संग, भोले बाबा जी के संग, शंभू बाबा जी के संग, भोले बाबा जी के संग, शंभू बाबा जी के संग। मेरी जुड़ गई रे भंवरिया भोले बाबा जी के संग, मेरी जुड़ गई रे भंवरिया भोले बाबा जी के संग। हर हर महादेव, बोल शिव शंकर भगवान की जय। सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थवित। कहने लगे अरे आपने धन्य किया हमें, आपने ऐसी कथा सुना दी हमको है, हमें पता ही नहीं था कि शिव जी की महिमा। बोले हम क्या गाएं शिव जी की महिमा, पर हमने ऐसा सुना है? ऐसा मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है, वो मैंने सुना दिया है। देखो महात्माओं के मुख से जो वचन निकलते हैं वो कथा बन के प्रस्फुटित होते हैं, कथा बन के समाज में अवतरित होते हैं। कह रहे महिमा हम भी नहीं जानते पर हम तो सुना दे रहे हैं, अनुभव हम भी नहीं करते हैं पर हम सुना दे रहे हैं। ये अनुभव का विषय है। शिव क्या है? ये अनुभव का विषय है, अनुभव का विषय है। मूर्ति मृदा बिल्व दले न पूजा, प्रयास साध्यम वदनं च वाक्यम, फलं तदेव मनसाभिकांक्षा, अहो सदैव श्री विश्वनाथ। जरा सा मिट्टी ले लो, जरा सा मिट्टी ले लो और इस मिट्टी को महाराज लिंग स्वरूप बना लो, पीठ बना लो, है भगवान शिव का लिंग बना लो। आपकी इच्छा है ना, मोक्ष आपको चाहिए अथवा जो कुछ भी चाहिए है, जरा सी मिट्टी ले लो और मिट्टी को भगवान शिव का स्वरूप दे दो, शिवलिंग बना लो और उसके ऊपर महाराज थोड़ा सा जल चढ़ा दो, कहीं से लाकर है थोड़ा सा जल चढ़ा दो। जल ना हो ऐसा तो नहीं, जल नहीं मिलेगा, संभव नहीं है, और नहीं मिल पाए तो अपने आंसुओं के जल को चढ़ा दो। है कभी अपने आंसुओं के जल से भी शिव का अभिषेक कर दो। आप कहोगे महाराज क्या कह रहे? इन आंखों के जल से
जब होगा अभिषेक तुम्हारा, हे मेरे भोले तेरा दर्शन होगा बड़ा ही प्यारा। थोड़ा जल चढ़ा दो, एक बिलपत्र चढ़ा दो। आप लोगों को बिलपत्र कहाँ मिलेगा? अरे मत मिले बिलपत्र, कोई तो पत्र मिलेगा, उसी पत्र को बिलपत्र कह के को बिलपत्रम समर्पयामि। हाँ, संसार में जो कुछ है सब शिव का बिलपत्र स्वरूप समझ के शिव जी को अर्पित कर दो। और थोड़ा सा गुणगान कर दो उनका, बाजा बजा दो उनके लिए, हैं बजाते हैं ना, जरा करो। अरे तुम तो लजा रहे हो, लजा रहे हो। कहते हैं कि जब दक्ष का सर काट दिया महाराज, दक्ष का यज्ञ आप सबने सुना है? और दक्ष का जब सर काट दिया तो महाराज वही यज्ञ की वेदी के पास एक बकरा पड़ा था, है? और उसी बकरे के सर को दक्ष के सर पर लगा दिया। अब दक्ष भगवान की महिमा को जान गया, और जब भगवान की महिमा जान गया तो भगवान की स्तुति करने लगा, पर मुक्त तो था नहीं है। जब मुक्त था मनुष्य का तब तो स्तुति कर नहीं पाया, तब तो उनको गालियां देते रहा। पर जब बकरे का मुख लगा तब कहने लगा बम 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 बम। अब बकरा क्या बोलेगा, क्या समझ में आएगा? यही तो सर होगा, बम 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 है। और भगवान ने कहा ये स्तुति, ये भगवान की स्तुति हो गई। कह रहे जिसको कोई स्तुति नहीं आती, जिसको यह भी कहना नहीं आता, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो नहीं कह सकता, कोई बात नहीं, वो बस इतना कह दे क्या, बम 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 बम, ऐसा अंगुली की नहीं, ऐसे बम 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 बम। भगवान उतने में खुश। ऐसा कोई देवता मिला, ऐसा कोई भगवान मिला तुम्हें? हैं? सदेव देव, भगवान हो तो ऐसा हो, भगवान हो तो ऐसा हो महाराज, हैं? भगवान हो तो ऐसा हो। ऐसे देव का हम यजन करते हैं, ऐसे भगवान की हम पूजा करते हैं। वो भगवान शिव हम पर राजी हो जाएं, हमारी भक्ति बढ़ाने वाले हो जाएं, हमारे हृदय में परमात्मा के प्रेम को प्रकट करने वाले हो जाएं, अपने स्वरूप का बोध कराने वाले हो जाएं। इस पुराण के 7 दिन कथा सुनकर हम अपने मन को इतना निर्मल कर लें कि वो परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होकर साक्षात कहने लगे कि हाँ मैं तुझे बोधगम्य हो गया हूँ। आहा, बड़ा आनंद हो रहा है महाराज। सूत जी के मुख से कथा सुनते सुनते सौनक आदि ऋषि मुनि घा नहीं रहे हैं, उन्हें तृप्ति नहीं हो रही, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जरा और बताइए इस कथा से, और कौन कौन करे, कौन कौन करे। तो बताने लगे, सुनो किरात नाम का एक नगर था, उस नगर में समस्त ब्राह्मण लोग रहते थे, वहां और कोई जाति नहीं थी, कुछ दूर हटके और जातियां रहती थी, पर ब्राह्मणों का, कथा में ब्राह्मण चर्चा क्यों कही गई है? अरे बताया है समाज को कि वो ब्राह्मण जो यह समझते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमें क्या होगा। अरे भैया देखो, तुम्हारी ही सबसे बड़ी दुर्गति होगी यदि तुम भगवत भाव में नहीं आओगे, यदि भगवान का भजन नहीं करोगे। देखो अन्य लोगों को तो छूट भी है, शूद्र यदि मांस कभी खा ले तो भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं कि चलो मैंने तुझे इन नियमों से मुक्त रखा है। पर ब्राह्मण यदि मांस खाए महाराज, मदिरा पिए, व्यभिचार करे, तो उसके लिए क्षमा नहीं होती, उसके लिए प्रायश्चित होता है, उसे खूब प्रायश्चित करना पड़ता है, खूब प्रायश्चित करना पड़ता है, तब महाराज वो तरता है। तो बता रहे हैं कि किरात नाम का एक नगर, बासकल नाम का एक नगर, और वो नगर में समस्त ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण क्या महाराज, बृहस्पति ब्राह्मण हैं, बृहस्पति ब्राह्मण हैं, अपने गांव से निकाल दिए गए और दूसरे नगर में बस गए। बासकल नामक एक नगर उन्होंने बनाया। कहते हैं कि उस नगर में रहकर वे अपने जीवन को चला रहे हैं, किसी को भी कोई ज्ञान नहीं, सब ज्ञान से दुर्बल हैं। संध्या क्या होती है, उपासना क्या होती है,
आहार क्या होते हैं, नियम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होती है, किसी को कुछ नहीं पता। बस खाओ पेट भरो। कैसे धन कमाया जाता है इसी में सब लोग लगे रहते हैं। बस सबको यही चिंता है कि कैसे अपने धन को बढ़ाएं, कैसे धन को बढ़ाएं, कैसे अपने भोगों को बढ़ाएं। इसी चिंता में सब लगे रहते हैं महाराज। और बताते हैं कि उसी के अंतर्गत एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और वो भी बड़ा पतित ब्राह्मण था। जब ब्राह्मण ही ऐसे हो गए तो अन्य कैसे होंगे महाराज। उठो ब्राह्मण चोटी बांधो। इस समाज को कौन दिशा देगा? इस समाज को ब्राह्मण दिशा देगा। इस समाज की रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय रक्षा करेगा। इस समाज को कौन पोषित करेगा? गौ माता का दूध सबको कौन पिलाएगा? अरे महाराज ये व्यवसाय ही पिलाएगा। जिसको आप कायस्थ कह रहे हो वो पिलाएगा। और इस समाज को समृद्ध करके समस्त सेवाओं से लाभान्वित कौन करेगा? ये शूद्र करेगा महाराज। ये चारों वर्ण समाज व्यवस्था को बनाने के लिए बनाए गए हैं। एक भी वर्ण टूट गया तो महाराज सारों वर्ण धराशायी होकर गिर पड़ेंगे। एक भी कड़ी टूट गई तो चारों कड़ियां गिर पड़ेंगी महाराज। तो ब्राह्मण ही महाराज जब शिक्षा दीक्षा ना दे पाए और अपने जीवन को पूर्व क्रमों में लगा दें तो कहते हैं ये भास्कर नगर में रहने वाला जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण है ये बड़ा पतित हो गया महाराज। मांस मदिरा खाना है, व्यभिचारिता करना। इसकी पत्नी बड़ी अच्छे स्वभाव की है, उच्च चरित्र की है, पर अपने पति के चरित्र को देखकर इसने भी अपने चरित्र का बिगाड़ कर लिया। दोनों पति पत्नी अपने जीवन को इसी प्रकार बिता रहे हैं, संसार के सुखों को भोग रहे हैं, धन इत्यादि कमा रहे हैं, अनेकों प्रकार के कुकर्म करके जीवन को चला रहे हैं। अब एक समय आया महाराज बिंदुक की मृत्यु हो गई। मृत्यु तो होनी है महाराज, जो आया है संसार में एक ना एक दिन तो जाएगा। समय रहते हुए जीव को चेत जाना चाहिए महाराज। समय रहते हुए चेत जाना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। समस्त प्रकार की चेष्टाओं का त्याग करके तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यम सदा हरि। हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त करने के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए। यही जीव का कर्तव्य है। पर ये कर्तव्य से च्युत हो गया और अनेकों अकर्म करने लगा, जो नहीं करने चाहिए ऐसे ऐसे कार्य करने लगा महाराज। और इसकी पत्नी भी उसका सहयोग करने लगी। कहते हैं एक दिन मृत्यु आ गई और ये मर गया महाराज। और मर गया तो विभिन्न नरकों के दुखों को इसने भोगा और नरकों के दुखों को भोगने के पश्चात फिर पुनः आकर ये विंध्याचल में पिशाच बन गया महाराज। पिशाच, भयंकर पिशाच बन गया। ऐसा पिशाच जिसको ना पीने को जल मिले, ना खाने को फल मिले, है वायु महाराज पीने के लिए भी इसको दुर्लभ। भयंकर दुखों को ये भोगने लगा। और इसकी पत्नी भी अपनी संतान के साथ रहने लगी। देखो शरीर भी कब तक साथ देता है। जब तक शरीर में रक्त था तब तक तो महाराज संसार में खूब किया जो नहीं करना था। पर शरीर जब समाप्त होने लगा, जर्जर होने लगा तो घर वालों से भी फिर देखो उसी मनुष्य का संसार पालन पोषण करता है। उसी मनुष्य के घर वाले भी उसका सम्मान करते हैं जो अपने जीवन को भगवान में लगाता है। सच्चे मन से जिसने भगवान की सेवा करी हो, भगवान की भक्ति करी हो, उसी का जीवन अंत समय में सबके द्वारा पूजनीय हो जाता है, सबके द्वारा सेवनीय हो जाता है। उसकी सभी सेवा करते हैं महाराज। तो कहते हैं किसी ने सेवा भी नहीं करी और बड़ा जीवन से हारने लगी। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। कहते हैं एक बार किसी सेठ ने नगर में भगवान शिव के धाम के लिए यात्रा निकाली। गोकर्ण क्षेत्र के लिए यात्रा निकली और गोकर्ण क्षेत्र के लिए जब यात्रा निकली तो सब लोग जाने लगे। कोई शुल्क नहीं था, निःशुल्क को जाना था। तो ये बिंदुक की पत्नी जिसका नाम चंचुला था ये भी उनके साथ साथ होली महाराज। और जब साथ साथ चलते रहे
तो सब लोग भगवान के नामों का कीर्तन करते जा रहे हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। और महाराज जी जब जाने लगे उनके साथ भगवान का कीर्तन चलता, ये भी उनके साथ कभी कभी बीच में बोल देते। सब गोकर्ण धाम पहुंचे। गोकर्ण धाम में सुंदर रूप में गोकर्णेश्वर भगवान थे। सब ने भारी भारी से उन पर जल चढ़ाया। आज इसने भी एक सुंदर से लोटे में जल लेकर भगवान शिव पर जल चढ़ा दिया महाराज है। सब भगवान शिव के जल का पान कर रहे थे। देखो भगवान शिव का जब जल निकलता है तो उसके 3 बिंदु पान किए जाते हैं। 3 बिंदु हैं। भगवान की जल लहरी से जो जल निकले उनका चरणामृत है, 3 बिंदु उसके पान किए जाते हैं। तो आज इसने भी सबकी देखा देखी उन भगवान के चरणामृतों का 3 बिंदु पान कर लिया। और 3 बिंदु पान करते ही इसके मन में बेचैनी हो गई महाराज। अरे बड़ा कौतूहल, बड़ी बेचैनी है, कहाँ भागो हो गई इसको। इसका मन वहां पर लगाना है। सब के सब वहां कीर्तन करने लगे पर इसका मन लगा नहीं। भागते भागते नहीं इधर उधर भटकने लगे महाराज। और भटकते भटकते महाराज पास में ही एक मंडप था जहाँ भगवान शिव की कथा हो रही थी। कौतूहल बस क्या हो रहा है जरा देख के तो हम जाकर वहां प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट हुई तो सुंदर स्वरों में महाराज वो महात्मा, वो ब्राह्मण भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। और कथा के प्रसंग में चल रहा था कि जिस स्त्री ने जीवन पर्यंत अपने शरीर को बेचा हो, जीवन पर्यंत अपने इस मनुष्य जीवन को यूं ही समाप्त किया हो, उसका अंत बड़ा बुरा होता है। अनेकों नरकों में उसे जाना पड़ता है। अरे कथा में तो कई बातें बताई है। ऐसे दुखों को उसे सहना पड़ता है। चर्चा चल रही थी स्त्री पुरुष के इन कर्मों के विषय में। तो इसने जब सुना महाराज तो इसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ये विचार करने लगी, ये महाराज जितने भी कर्म कह रहे हैं ये सारे कर्म तो मेरे द्वारा किए गए हैं। हाय क्या मेरा हर्ष ऐसा ही होगा। ऐसा विचार करते करते कथा सुनते रहे। आज इसका मन बड़ा व्याकुल हो गया। जैसे ही कथा पूर्ण हुई सब लोग चले गए। ये भागी भागी उन महात्मा के सिर चरणों में गई, हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आपने जो कहा क्या ये सत्य है? महात्मा ने कहा, अरे शास्त्रों का वचन तो सदैव सत्य होता है। शास्त्र न मिथ्या विसंति, कभी झूठ नहीं बोलते शास्त्र सदैव सत्य कहते हैं। अवश्य ये ऐसा होता ही है। तो रोने लगी, चरणों में अपने मस्तक को रखकर कहने लगी कि हे प्रभु, हे महात्मा, मैं भी इसी प्रकार की पापिन हूँ। मैंने जीवन भर ये सारे कर्म किए, ये सारे पाप कर्मों द्वारा मैं समृद्ध हूँ। हे प्रभु कृपा करो। इतने जोर से रोने लगी कि महात्मा का हृदय पिघल गया। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा? मक्खन के समान है, मक्खन के समान। सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है, नारद जी जब संसार में आए तो नारद जी ने लोगों को दुखी देखा। और लोगों को जब दुखी देखा तो भगवान वैकुंठ लोक में पहुंच गए नारद जी। और उनकी स्तुति करके कहने लगे, प्रभु अब आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे लोग निर्दुख हो जाएं। भगवान ने कहा, अरे सब अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम तो नारायण नारायण जपो, मस्त रहो। तब नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा, प्रभु आप भगवान हैं, आप कह सकते हैं, पर हम तो संत हैं, संत ऐसा नहीं कर सकता है। संत किसे कहते हैं?
जो सामने वाले के दुख को दूर करने के लिए आतुर होकर भागे महाराज हैं, वही तो संत। भेष धारण करने मात्र से संत नहीं, जो दूसरे के दुख को, पर दुख कातरता जिसके मन में, जिसके जीवन में कूट कूट कर भरी हो, हाँ, अपनी संतति का दुख दूर करने में है, अपने परिवारजनों का दुख दूर करने में, अपने पड़ोसियों का दुख दूर करने में, अपने मोहल्ले वालों का दुख दूर करने में, अरे अपने और तो और हमारे सामने जो दुखी है, कोई गिर जाए और उस गिरे को उठाने के लिए जो भागे, वो संत महाराज है। क्या विचार करना है? वो संत। तो संत हृदय नवनीत समाना, हाँ, तुरंत पिघल गए, कहने लगे बेटी चिंता मत कर, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, मेरे पास उपाय है, और ये उपाय मैं तुझे बताता हूँ। देख, अभी जिस पुराण को तू सुन रही थी ना, जो 2 अक्षर तूने सुने, उसी पुराण को मैं तुझे पूरा सुनाऊंगा, और भगवान शिव के नाम को तू जपना। ध्यायेत निर्मल चेत सा, यदि निर्मल मन से, निर्मल चित्त से तू भगवान का नाम जपेगी तो निश्चित रूप से इसी जन्म में तू समस्त पापों से छूटकर मुक्त हो जाएगी। कहते हैं इसको उन महात्मा पर पूर्ण विश्वास हो गया, उनकी चरण पकड़ के आज इसने महात्मा से कह दिया कि हे महात्मा, आप गुरु रूप में मुझे मिल गई, अब मैं धन्य हो गई। और जैसा जैसा उन्होंने कहा, देखो गुरु कहे और जीव माने, तो फिर जीव को मुक्त होने से भला कौन कौन है? जीव मुक्त नहीं हो पा रहा है, परम स्वरूप का बोध नहीं कर पा रहा है। कमी क्या है? कमी यही है कि जीव अपने गुरुओं के वचनों को, महात्माओं के वचनों को पूर्ण रूपेण नहीं मान पा रहा है। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से उनके वचनों को अंगीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए महाराज उसकी गति में देरी है। पर इस साध्वी ने तो महाराज साक्षात गुरु के वचनों को पालन किया। कहते हैं कि प्रातः भोर उठ जाती, गंगा जी में स्नान करती, संपूर्ण शरीर में भस्म रमा लेती, रुद्राक्षों से अपने शरीर को विभूषित कर लेती हैं, और बड़े ही निर्मल मन से भगवान के नाम का जप करती। ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि एक बार भी कोई भगवान का नाम जपते, एक बार। व्यासपीठ इस बात की घोषणा कर रही है कि एक बार भी यदि कोई भगवान का नाम प्रेम से जप दे तो उसके जीवन भर के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। तत्क्षण सद्यो विनश्यति, सद्यो, देर नहीं लगती। ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद, कल परसों नरसों, ना, तुरंत तुरंत उसी समय महाराज, उसी समय। इतनी ताकत है भगवान के नामों में। पापी के पाप करने में उतनी शक्ति नहीं महाराज जितनी शक्ति भगवान के नाम में है। इसकी महिमा कौन गा सकता है? शिव शिव, अरे भगवान विष्णु भी साक्षात जिनका नाम जप जप के इस जगत के नियंता बन गए। भगवान विष्णु भी जिनका नाम जप जप के इस जगत के मोक्षदाता बन गए हैं, वो शिव जी। एक बार लक्ष्मी ने पूछा भगवान विष्णु से कि अरे आप इतने पूजनीय कैसे हो गए? हाँ, विष्णु पुराण की कथा है, आप इतने पूजनीय कैसे हो गए? कहने लगे कि मैं उस भगवान शिव के नाम को जपता हूँ। मैं सदैव लक्ष्मी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों को जपता हूँ, और उन मंत्रों के फल से ही मैं इतना पूजनीय हो गया। और तो और मैं मोक्ष देने का भी अधिकारी हो गया। जो अधिकार स्वयं भगवान शिव जी के पास था, वो अधिकार भगवान शिव जी ने भी प्रसन्न होकर मुझे दे दिया कि जाओ तुम संसार को मोक्ष भी दे दोगे। बताओ, स्वयं भगवान विष्णु भी जिस नाम की महिमा गा रहे हैं, उस नाम को ये साधु भी जपने लगी महाराज। ओम नमः शिवाय, बड़े ही निर्मल मन से, बड़े ही चित्त से, अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग करके महाराज हैं। संसार में सब कुछ जिसने देख लिया था, कुछ भी शेष नहीं था, हैं? हम जब भगवान का भजन करते हैं तो मन में इच्छाएं व्याप्त रहती हैं, और इन इच्छाओं की व्याप्ति के कारण महाराज भगवान के भजन में मन नहीं लगता।
और मन लग भी गया तो फिर से वो इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आपसे कभी कोई पूछे कि आपके मन में क्या इच्छा शेष है, तो आपके मुख से एक ही उत्तर निकलना चाहिए। क्या उत्तर निकलना चाहिए? न किमपि शेषम, न किमपि शेषम। आपके मुख से ये निकलना चाहिए। कोई पूछे कभी महात्मा क्या चाहिए, न किमपि शेषम, कुछ नहीं महाराज, बस आप कृपा कर रहे। अरे वो महाराज ऋणी हो जाएंगे आपके हैं। गोपियों ने जब कहा कुछ नहीं चाहिए तो भगवान कृष्ण ऋणी हो गए हैं, ऋणी हो गए, ऋणी। आप भी जब जप करें तो जब करते करते यही भाव करें, किमपि न शेषम, कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है वो आखिरी क्षण हो मृत्यु का, है? आप भगवान का जप कर रहे हो प्रभात की बेला पर, जब करते 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 आगे भगवान का बुलावा है। कौन जाने किस घड़िया जाए उसका बुलावा, कब उसका बुलावा आ जाए कौन जाने। तो हर समय मन में यही भाव रहे, किमपि न शेषम। ऐसा मत कहना अरे अभी तो लड़की की शादी करनी है, अभी तो लड़के की शादी करना शेष है, अभी तो घर बनाना शेष है, अभी ये करना शेष है। और तो और महात्माओं के मुख से हमने यहाँ तक सुना, ये भी मत कहना कि ये भी परमात्मा के स्वरूप का बोध करना शेष है, वो भी शेष नहीं। अरे आप कर चुके, ऐसा मान के जीवन जीते हुए कहो किमपि न शेषम, सब हो गया, आनंदित है, हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं। ऐसा करके जब करो महाराज तो फिर तुरंत सिद्धि होगी। कहते हैं जब ये भगवान का जप करने लगी आंखों से आंसू टकने लगे, प्रभु मुझ जैसी पापिन को तुमने स्वीकार कर लिया। नहीं था तुम्हारे में काबिल, फिर भी तुमने अपनों में आपने स्वीकार कर लिया। कहते हैं गुरु के बताए मार्ग पर उपदिष्ट मार्गेण गुरु, ये लग गई महाराज, और लग गई। एक दिन ये जप कर रही थी, जप करते 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 महाराज इसका शरीर छूट गया। ये कहाँ गई होगी? अरे जिसका ध्यान कर रही थी वही गई होगी, पहुंच गई भगवान शिव के लोक में। और सुंदर सा महाराज शिव जी का उसने दर्शन किया है। भगवान गौरा के साथ शिव जी बैठे हैं, वांग विभाग में गौरा विभूषित है। सुंदर महाराज रजत वर्ण में है, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। सुंदर भाल पर चंद्रमा महाराज, आहा क्या शोभा बताई है। कर्पूर गौरम है, कर्पूर के समान भगवान का रंग सुंदर सा। दर्शन करके कृतार्थ हो गए, प्रभु आपने मुझे स्वीकार कर लिया। भगवान प्रसन्न हुए, इसका हाथ पार्वती जी के हाथ में पकड़ा दिया कि हे पार्वती ये चंचुला है, देखो तो सही, इसने हमारा नाम का खूब जप किया है, हमारी कथा का श्रवण किया है और गुरु के वचनों पर अपने मन को लगाकर अपना अंतिम समय बिताया है। भगवान ध्यान नहीं करते आगे पीछे क्या किया है, भगवान ये ध्यान करते हैं कि इसने हमारा जप किया है, हमारा तप किया है। न कश्चित दुर्गति तात गच्छति, तो भगवान ने पार्वती जी के हाथ में इसका हाथ दे दिया और पार्वती जी ने इसे अपनी सखी बना लिया। तो पार्वती जी की सेवा में रत हो गई। एक दिन पार्वती जी से कहने लगी कि हे माँ, जब ये शरीर मानव का था तो उस समय मेरा एक पति हुआ करता था और जिसका नाम था बिंदुक, आज वो कहाँ होगा जरा बताइए। पार्वती जी ने आंखें मूंदी कहा, अरे वो बिंदुक तो पिशाच होकर विंध्याचल पर्वत पर है। अरे वो तो बड़ा पापी था, उसी ने तो तुझे पाप कर्मों में लगाया है। बोली हाँ माँ लगाया तो था, पर था तो वो मेरा पति है। आहा, जय हो भारत की नारी है, जय हो भारत की नारियां। कहने लगी माँ उनका उद्धार कर दो, उसका उद्धार कर दो। आज मैं तुम्हारी शरण में हूँ और मेरे शरण में रहते हुए मैंने सुना है कथा में कि जो भगवान की कथा सुनता है उसकी एक नहीं उसकी 108 पीढ़ियां तर जाती हैं। हे माँ, क्या मैं
अपने पति को नहीं तार सकती? माँ ने कहा बेटी निश्चित रूप से अभी व्यवस्था किए देती हूँ। और तुरंत तुम्बुरु को बुलाया। रे रे तुम्बरु आगतः, तुम्बुरु आ गए। जैसे नारद जी हैं ऐसे तुम्बुरु जी हैं महाराज। तुम्बुरु जी प्रकट हुए और कहने लगे कहो माँ क्या आज्ञा है? माँ ने कहा जाओ विंध्याचल पर्वत पर इसको और इस चंचुला को अपने साथ ले जाओ, इसके पति को भगवान शिव की कथा सुनाओ। और तुम्बुरु जी पहुंचे विंध्याचल पर तो कहते हैं कि विंध्याचल पर बड़ी भीड़ लग गई महाराज। संत जोगी जति सब एकत्रित हो गए। भगवान शिव की कथा सुनना सब चाहते थे और कई कई वर्षों से उस स्थान पर सब तपस्या कर रहे थे। आज सब बाहर निकल कर आ गए हैं। तुम्बुरु जी ने उस बिंदुक नामक पिशाच को महाराज बांध दिया। उसको कथा सुनाना चाह रहे थे पर वो कथा सुनने को तैयार नहीं था। बोला हम नहीं सुनेंगे, ऐसी हट हम नहीं सुनेंगे। प्रेत भी नहीं चाहता मैं मुक्त हो जाऊं, पर जो प्रेत चाहता है मैं मुक्त हो जाऊं वो मुक्त हो जाता है। जीव जब अपने दुष्कर्मों से प्रेत बन जाता है तो महाराज कई कई प्रेत ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने मुख से बोलते हैं कि हमारे लिए ऐसा कर दो, हमारे लिए ऐसा कर दो। हमारा भी पाला पड़ा कईयों के साथ है, तो कईयों ने मुख से कहा ऐसा कर दो ऐसा कर दो, और कई बिल्कुल फिर उनको जबरदस्ती बांधना पड़ता है। तो यहाँ बांधा गया किसको? उस बिंदुक को। और जब बांध कर जबरदस्ती कथा सुनाई गई और कथा सुनते 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 महाराज ये बिंदुक जो है पिशाच रूपी बिंदुक धीरे 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 शिथिल होने लगा और अपने हृदय में भगवान के नाम का स्मरण करने लगा। सुनते 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 जैसे कथा की पूर्ण आहुति हुई, कहते हैं साक्षात ये तो महाराज रुद्र रूप में प्रविष्ट हो गया और रुद्र रूप लेकर साक्षात ऊपर को बढ़ने लगा। महाराज भगवान शिव के लोक को जाने लगा। चंचुला, तुम्बुरु इत्यादि जितने भी रुद्रगण हैं इसको लेकर भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने आनंदित होकर इसे अपना गढ़ बना लिया, अपना संगी बना लिया। ये भगवान की कथा की महिमा है, ये भगवान की कथा की महिमा है। जिसने भी भगवान की कथा सुनी हो महाराज, पिशाच भूतगण हैं सब तर जाते हैं। देखो राक्षस हो वो भी तर जाता है, देवता हो वो भी तर जाता है, भूत हो, पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व जो भी हो सब भगवान की कथा से तर जाते हैं। भगवान शिव की कथा का इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है जिसकी महिमा स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं गा सकते। हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हे प्रभु हम आपकी महिमा नहीं गा सकते। शिवः बंधु शिवः गुरु शिवः सर्वं शरीर्यः शिवः साक्षात् परमहंस शिवादन्यं न किंचन। शिव के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, संसार में कुछ भी नहीं। ऐसे शिव को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे शिव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोले शिव शंकर भगवान। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर
काल में जब कथा होती थी तो हजारों हजारों लोग बैठ जाते थे कथा सुनने। ना माइक होता था, ना पंखे होते थे और ना लाइट बनती थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं होती थी। फिर भी भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनी जाती थी। अब क्या हो गया, अब हमको आदत पड़ गई। हमको ऐसा लगने लगा कि जब तक माइक नहीं होगा तब तक हम सुन नहीं पाएंगे। पर अपने मन को इतना एकाग्र करो, इतना एकाग्र करो कि महात्माओं के वचन आपके कानों से प्रविष्ट होकर हृदय में अवश्य पहुंचे। आज कथा का महात्म्य आपने सुना। कथा श्रवण की कुछ विधियां हैं, उन विधियों में हम कल चर्चा करेंगे और विधियों में कल चर्चा करके तत्पश्चात हम कथा में प्रविष्ट होंगे। विधि ये तो सामान्य है कि आसन होना चाहिए बैठने के लिए। आप जब भी कथा सुने अपने आसन में बैठकर भगवान की कथा सुने। आपके गले में रुद्राक्ष होना चाहिए, आपके गले में रुद्राक्ष हो, आपके माथे पर भस्म हो। इन सब नियमों के साथ आप भगवान की कथा सुनो। कथा सुनते समय अपने मन को केवल और केवल व्यास चरणों में लगाना चाहिए। जिस स्थान से कथा प्रसूत हो रही हो उस स्थान पर लगाना चाहिए। सातों दिन भगवान के नाम का अखंड जप करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक आप जप कर सकें। 120 माला का संकल्प ले लो, 200 माला का संकल्प ले लो। नित्य हम इतनी माला करेंगे 7 दिन तक, ऐसा संकल्प ले लो। तो इस प्रकार भगवान के प्रथम दिन महात्म्य की कथा आज पूर्ण होती है। अब हम आरती कर्म करेंगे क्योंकि समय भी बहुत हो गया, 7 बज गए हैं। 6 बजे की पूर्णता की बात थी, 1 घंटा हमने भी जल्दी जल्दी करने का प्रयास किया, फिर भी इतना समय तो लग गया। अब महाराज आरती की व्यवस्था करें, आरती करके हम कर्म को पूर्ण कर देते हैं। आज प्रथम दिन की कथा यहाँ पूर्ण हुई। कल 3 बजे से कथा शुरू होगी और 6 बजे तक चलेगी। आप सभी उपस्थित हो जाएं। उसके पूर्व श्री आशा रामायण जी पाठ होगा, तत्पश्चात 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। चलिए अब आरती करें, आरती प्रज्वलित करें महाराज जी और शुरुआत करें। आरती वहां रखी गई है। हाँ, सब खड़े हो जाएंगे और प्रेम से जो है कुड़ियाल जी को कुछ घोषणा करनी हो तो कर दें। हरिओम हरिओम। कल के यजमान हैं श्रीमती शैला खेमते, सुनीता सिंह, गीता हुसैन और निशा कुड़ियाल। सब लोगों से निवेदन है जो यजमान है 8:30 बजे आप लोग यहाँ पे पहुँचे और फलाहार करने के बाद 9 बजे से पूजा चालू होगी और उसके बाद शाम तक आप लोगों की सेवा रहेगी। तो समय पे आए। आज तो खैर लेट हो गया, थोड़ा समिति का गठन भी था, इसके लिए लेट हो गया। कल ठीक 3 बजे कथा चालू होगी और 6 बजे पूर्ण आहुति होगी। उसके बाद महाप्रसाद रहेगा। सब लोगों से निवेदन है समय का ख्याल रखें। हरिओम। आरती के लिए आज के जो यजमान हैं वो लोग आरती के लिए आ जाए।
बोले शिव शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोले नाथ महाशिव हर ओम हरे 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन हे पंचासन वाहन सारे ओम हर हर भुज चार चतुर भुज दस भुज हर सो है भुज दस भुज हर सो है तीनों रूप निरखता प्यारे प्यारे रूप निरखता त्रिभुवन जन्म मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी बोले कुंडमाला धारी त्रिपुरारी संसारी त्रिपुरारी संसारी भोले भंडारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर बाघांबर आनंदे भोले बाघांबर आनंदे कनकादिक गरुणादिक कादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव परमदेव कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानक अविवेका भोले जानक अविवेका सर्वाक्षर के गाते ओमाक्षर के माते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव शिव रसानी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे मन भजन शिवानंद स्वामी आचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु
सारम संसार सारम गुरुगे सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्विदेवाभिवन्दनं स्वात्मेवाभिवन्दनं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। सब कहो स्वामी मोहे न बिसारियो, सारे लाख लोग मिल जाए, हम सब आपको बहुत हैं, आप सब हमको। सब अपना आंचल फैला कर करो